Assalamu alaikum dear students, I am your instructor Salman Amin Malik for the course of Calculus of Variations. आज 26th lecture जो है Calculus of Variations का हम start करने जा रहे हैं. Before I start the 26th lecture in which I am going to discuss the quadratic functional, एक खास type का quadratic functional जो है वो मैं discuss करने जा रहा हूँ और जो हमने 25th लेक्चर में लास्ट लेक्चर में जो हमने थ्योरम्स किए थे उनको एक्चुअली अप्लाई मैंने करना है उस जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक फंक्शनल पे. इफ़ यू डू रिमेंबर उस क्वाड्रेटिक फंक्शनल्स में जो इंटीग्रेंट था उसमें आर्बिट्ररी फंक्शंस ऑफ एक्स इन्वॉल्व थे. v था, f था, w था. वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज लेक्चर, इंशाल्लाह डिटेल में आज डिस्कस करेंगे. लास्ट लेक्चर में तो सिर्फ आपको शक्ल ही दिखाई थी उसकी. एनी हाउ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस का कोर्स जो है वो भी इंजॉय कर रहे हैं. मैं कोई क्विकली सॉल्व नहीं कर रहा, डेलिबरेटली आई टेक माई टाइम टू एक्सप्लेन द थिंग्स. कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जो हैं वो मैं आपके लिए भी जो है वो छोड़ देता हूँ और इस तरह जो है ताकि आप प्रैक्टिस में रहें. The only thing that you follow or understand the mathematics is to do mathematics by your own hand. और काफ़ी ये मशहूर बात है कि मैथमेटिक्स जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से जो है वो आता है. तो लेट मी रिकॉल यू कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था. लास्ट लेक्चर के एक पार्ट में हमने थ्योरम्स जो हैं वो स्टेट किए थे, स्टेट भी किए थे और प्रूफ भी किए थे. इनफैक्ट पहला थ्योरम फॉर एग्जांपल क्या किया था कि नेसेसरी कंडीशंस जो हैं वो फॉर अ कर्व टू बी मिनिमाइजर और मैक्सिमाइजर ऑफ अ सर्टेन फंक्शनल इज दैट द सेकंड वेरिएशन जो है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो और फर्स्ट सफिशिएंट कंडीशन जो है वो हमने की थी. लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली इस तरह की एक दो एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आपको कोर्स के स्टार्ट में करवाई थी जिसमें हम आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन जो हैं वो निकालते थे और साइन चेक करते थे. इफ़ यू डू रिमेंबर, साइन जो है सेकंड वेरिएशन का साइन जो है इनफैक्ट है वो आपका जो है वो क्लासिफाई कर देगा कि ये कर्व जो है गिवन फंक्शनल के लिए ये मिनिमाइजर है या मैक्सिमाइजर है. तो आज जो थ्योरम्स हमने 25th लेक्चर में किए थे उनको हमने अप्लाई करना है. इन अदर वर्ड्स, जो क्वाड्रेटिक फंक्शनल मैंने आपको दिखाया था लास्ट लेक्चर के एंड पे, उस क्वाड्रेटिक फंक्शनल के लिए हम सेकंड वेरिएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे. वी विल कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द सेकंड वेरिएशन एंड वी विल डिस्कस सेवरल केसेस इन विच द सेकंड वेरिएशन, द साइन ऑफ द सेकंड वेरिएशन कुड बी डिटरमिन्ड. पॉजिटिव और नेगेटिव ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट today's lecture and see what we have in today's lecture. So in the 26th lecture of Calculus of Variations, we are going to discuss the variational problems with quadratic functional. अब यहाँ पे ये जो quadratic functional दिया गया है, it is some sort of generalized quadratic functional because v जो है v is a function of x, w is a function of x and f in fact is a function of x. They are generally the function of x. They may be constant. Constant हो जाएंगे तो simple case हमारा बन जाएगा, otherwise ये generalized ही जो है वो case में हम लेंगे. अब जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि we are going to apply the theorems which we have discussed and proved in the previous lecture, in the lecture number 25th, to this particular functional. और डिफरेंट केसेस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वी एक्स, डब्ल्यू एक्स और एफ जो हैं दे आर द
they are supposed to be the function of x. हम for simplification may be some case में जब हमारे पास second variation का expression आए तो हम इन पे कोई condition लगा दें कि they are constant greater than 0 हैं, so on and so forth, to make the problem simplified. Otherwise we have seen कि SL system जो है उसका जो है eigen values या eigen vectors निकालना जो है it's not an easy task whenever you have q of x, or of course let me recall you कि SL system क्या था, p y prime plus q of x y plus lambda r of x y equals naught. अब अगर ये q of x और p of x ये function of x हो, जैसे इस केस में quadratic functional के केस में हमारे पास हैं, तो ये काफ़ी जो है मुश्किल हो जाएगा, complicated हो जाएगा in order to get the eigen values and eigen functions. और ये आज के लेक्चर में हमने ये आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस जो हैं ये कैलकुलेट करने हैं. वी विल सी के हमारा एसएल सिस्टम बनेगा while we solve this variational problem. So consider the this functional with the interpolating point y of a equals this one and y of b equals small y of b. ये कोई real numbers हैं where v, w and f are given functions of the x in general, and these are the given functions. The associated Euler-Lagrange equation, इस functional की Euler-Lagrange equation क्या है? f आपका ये है. Euler-Lagrange equation, you should be expert of Euler-Lagrange equations. ये आपका f है plus 1 by 2 w y square minus f of y. Euler-Lagrange equation partial f over partial y minus d over dx partial f over partial y prime equals 0. So partial f over partial y जो है वो मेरा for this particular example क्या बनेगा, 2 से cancel हो जाएगा, 1 by 2 w 2 y, and this will in fact becomes wy and partial f over partial y prime, that will be v y prime. y prime को जो है वो मैं dy over dx जो है ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये capital Y है. So my Euler-Lagrange equations become wy partial f over partial y minus d over dx, v is some function of x, dy over dx equals f. Now compare this one, that's why we studied the SL system. ये SL system नहीं है आपका, ये SL system ही है. f जो है वो आपका arbitrary function है, v जो है वो p की जगह आ गया, q की जगह जो है वो w आ गया with these boundary conditions. So एक hint हमें मिल गया. We are, if we have to, क्या है वो, if we have to, we will see, if we have to solve variational problem, this variational problem we may encounter the SL system. अभी ये हमें हिंट मिल रहा है, लेट्स सी आता भी है कि नहीं. अब ये जो है सपोज करते हैं कि y इक्वल्स कैपिटल Y इक्वल्स y पे दिस क्वाड्रेटिक फंक्शनल हैज एक्सट्रीम वैल्यूज. तो हम जो है वेरिएशन जो है j ऑफ y प्लस एप्सिलॉन xi माइनस j ऑफ y, इसको हम कंसिडर करते होते थे. इसको हम कंसिडर करके what I will do, I will try to write down this into the first variation of j plus the second variation of j and plus epsilon square h mod square जो है इसमें मैंने लिखना है, and I will have the expression of delta j first variation and second variation of this functional where the functional is given by this equation. Okay. अब ये functional जो है ये याद रखिएगा 1 by 2 v y prime square 1 by 2 w y square minus f of y, ये मेरा functional है. तो मैंने यही सपोज किया है कि कैपिटल Y इक्वल्स Y पे क्रिटिकल कर्व है, क्रिटिकल कर्व है तो
सो आई विल हैव माई एडमिसिबल फंक्शन जाए जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि y प्लस एप्सिलॉन जाए ने भी a y ऑफ a और b y ऑफ b पॉइंट को इंटरपोलेट करना है, इस पॉइंट को इंटरपोलेट करना है. सो जाए ऑफ a and xi of b evaluated at a and b must be 0, बाकी नॉन जीरो हो सकते हैं. Then we have j y plus epsilon xi. ये मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, ये इसके इक्वल होगा. फंक्शनल की डेफिनेशन ये है y प्राइम स्क्वायर, y कैपिटल y की जगह जो है वो मैंने y प्लस एप्सिलॉन xi डाल दिया पूरे फंक्शनल में. ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने जो है j ऑफ y प्लस एप्सिलॉन xi माइनस j ऑफ y इसको चेक करना है, और आई हैव टू गेट द एक्सप्रेशंस ऑफ डेल्टा j एंड डेल्टा स्क्वायर j. अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं देन आई विल सी कि ये मेरे पास क्या बनता है, y प्राइम स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर xi प्राइम स्क्वायर प्लस 2 y प्राइम एप्सिलॉन xi प्राइम v 1/2 प्लस 1/2 w y स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर xi स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन xi y माइनस f ऑफ y माइनस एप्सिलॉन f ऑफ xi. ये मेरा बन रहा है और ये सब इंटीग्रल में. तो मैं इसको इजीली जो है आई कैन सी दैट आई कैन राइट इट डाउन 1/2 v y प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 w y स्क्वायर माइनस f ऑफ y. ये फर्स्ट टर्म जो है वो मैंने लिख ली. ये कंप्लीट मेरा क्या है, j ऑफ y है, प्लस और कौन सी टर्म्स हैं, a to b, the linear terms. The linear terms are in fact v epsilon y prime xi prime. This one here we have the linear term plus w xi y, and of course in सब इंटीग्रल में यहाँ पे dx है, and the linear term here minus epsilon f xi dx, and the non-linear term a to b. ये मेरा डेल्टा j है, और डेल्टा स्क्वायर जो है वो मेरा क्या बनेगा, 1/2 v epsilon स्क्वायर xi prime square plus 1/2 w epsilon square xi square. ये मेरा सेकेंड वेरिएशन बनेगा, जो कि यहाँ पे इस तरह लिखा जा सकता है. अब मैंने क्या करना है, j ऑफ y प्लस एप्सिलॉन xi माइनस j ऑफ y इसको कंसिडर करना है. तो इसको कंसिडर करने से ये तो कैंसिल हो जाएगा. ये जो है मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसको यूज करने से आइलर-लैग्रांज इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म होगा. और आइलर-लैग्रांज इक्वेशंस जो हैं, सिंस y इज क्रिटिकल, y जो है ये क्रिटिकल है, क्रिटिकल कर्व है, सो आइलर-लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इन अदर वर्ड्स डेल्टा j इक्वल्स नॉट होगा मेरा. इसको मैं यूज करूंगा. We consider this one, and the second variation equals this one. अब second variation जो है वो ये बन रही है, where v and w are given but arbitrary functions. अब जो लास्ट लेक्चर में 25th लेक्चर में हमने रिजल्ट्स किए हैं, उनको अप्लाई करने के लिए हमें इस सेकेंड वेरिएशन का साइन चेक करना पड़ेगा कि क्या साइन है इसका. सो वी विल इन्वेस्टिगेट द साइन ऑफ द सेकेंड वेरिएशन.
अगर ये v और w आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं, दे कुड बी पॉजिटिव और दे कुड बी नेगेटिव एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू डिटरमिन द साइन ऑफ दिस वन। इसलिए हम स्पेशल केसेस और सिंपल केसेस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। टेक v एंड w टू बी कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और v फर्दर मोर v जो है वो ग्रेटर देन 0 हमने सपोज कर लिया। सपोज कि v ग्रेटर देन 0 नहीं है ओवर द इंटरवल a b, नेगेटिव भी है या नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव जो है थ्रू आउट फंक्शनल j को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज कि देयर एग्जिस्ट सम c, a c और c b जो है इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो हम इस फंक्शनल को, अपने इस फंक्शनल को स्प्लिट कर लेंगे a टू c एंड प्लस c टू b, और एक फंक्शनल में जिसमें नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, वंस अगेन v जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दीज आर द कंडीशंस व्हिच कुड बी ऑब्टेन्ड इजीली। देन वी हैव द इंक्रीमेंट। इसका साइन हमने, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इसका साइन हमने चेक किया हुआ है। इन अदर वर्ड्स, जो सेकेंड वेरिएशन है इसके शुरू में कुछ एग्जांपल्स का साइन हमने चेक किया था, आई डू रिमेंबर। अब सेकेंड वेरिएशन जो है वो इक्वल्स दिस वन, v कांस्टेंट आ गया, तो मैं जो है v को कॉमन ले लेता हूं, इससे इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाएगा, जाय प्राइम स्क्वायर प्लस w ओवर v जाय स्क्वायर। I have this integral. The sign of delta j depends only on the sign of this one. अब इसको मैंने एक नया फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया, k of xi a to b xi prime square plus w over v xi square। इसको जो है वो मैं चेक करूंगा कि इसका साइन क्या है, क्योंकि एप्सिलॉन स्क्वायर और v पॉजिटिव, 1/2 पॉजिटिव, तो दिस कंप्लीट टर्म इज ग्रेटर देन 0। सो सेकेंड वेरिएशन का साइन क्या होगा वो इस इंटीग्रल पे डिपेंड करेगा, और यही मेरा अब काम है कि आई हैव टू डिस्कस दिस इंटीग्रल इन डिटेल। क्लियरली k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इफ अगर w ओवर v जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, ये जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, ये xi प्राइम का स्क्वायर फंक्शन है, ये भी स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फंक्शंस का इंटीग्रल जो है वो भी पॉजिटिव होगा। तो अगर ये हो, लेकिन हम ज़्यादा जनरली जो है वो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर हम करते हैं स्पेशली इस केस में, और इस टर्म के लिए आई विल कंसिडर दिस वन, मैं जो हूँ xi इंटू xi डबल प्राइम, लेट्स से कि मैं इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो अप्लाई करता हूँ बाय टेकिंग इट एज अ फर्स्ट फंक्शन, दैट विल बिकम माय xi प्राइम, xi इवेल्युएटेड एट x इक्वल्स a एंड x इक्वल्स b माइनस इंटीग्रल a to b and then xi prime as it is and xi the second function इसका भी प्राइम dx, ये मुझे कैलकुलेट कर, ये दिस इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये जो है ये टर्म हमें यहाँ पे नजर आ रही है एज इट इज, लेकिन हमारा यहाँ पे इस फार्मूले में यहाँ पे तो ये a to b xi प्राइम स्क्वायर था, इस यहाँ पे ये मेरा बन रहा है, इसका मतलब है कि xi प्राइम स्क्वायर जो है a to b xi प्राइम स्क्वायर dx जो है ये मेरा इक्वल किसके आ रहा है, xi प्राइम x इक्वल्स a to x इक्वल्स b माइनस a to b xi डबल प्राइम dx। अब ये तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, और ये देखें कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको दिस एक्सप्रेशन एज इट इज माइनस a to b xi इनटू, ये माइनस साइन मैं अंदर ले जाता हूं, माइनस d2 ओवर dx स्क्वायर xi, ये लिख सकता हूं ना। अब इसको और इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं, इस पूरे को रिप्लेस कर रहा हूं इस टर्म से।
सो दिस टर्म आई ऑलरेडी हैव, माइनस साइन के साथ ये टर्म आपको यहाँ पे नजर आ रही है एज इट इज एक्साई बाय, और यहाँ पे इसको अगर मैं एक्साई को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं दैट विल बी a टू बी एक्साई माइनस d2 ओवर dx स्क्वायर एक्साई dx। ये टर्म फर्स्ट टर्म मैंने लिखी है, और ये टर्म एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं है। ये टर्म जो हमारी ये वाली टर्म है dx, दिस टर्म इक्वल्स दिस टर्म प्लस दिस टर्म जो कि यहां पे लिखी हुई है। सो बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आई कैन राइट दिस फंक्शनल एज दिस वन। अब क्योंकि y इक्वल्स कैपिटल Y इक्वल्स y जो है ये मेरा एक्सट्रीम कर्व है, इट मीन्स डेल्टा j equals 0, it means xi a equals xi b equals 0, xi admissible function है, तो ये टर्म जो है ये तो 0 हो जाएगी। So we are left with k of xi equals this one। अब इसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है। This term is 0 due to this one because xi of b भी 0 है और xi of a भी 0 है। अब मेरा ये टर्म 0 हो गई, मेरा आई एम लेफ्ट विद दिस वन। ये क्या है, इसको जरा एनालाइज करते हैं। ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है माइनस d2 ओवर dx स्क्वायर v w ओवर v को फॉर द टाइम बीइंग मैंने लैम्डा n। दिस इज एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम एज दिस वन। ये जो है और ये मैंने ये वाला पार्ट सिर्फ लिखा है। ये वाला पार्ट मेरा क्या बनेगा माइनस d2 ओवर dx स्क्वायर एक्साई प्लस w ओवर v एक्साई। ये जो है इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं। मैंने क्या किया, मैंने इसको इक्वल 0, ये तो एसएल सिस्टम है मेरा। यहाँ पे p ऑफ x क्या है 1 है, -1 है, q ऑफ x जो है वो 0 है, q ऑफ x जो है वो 0 है, r ऑफ x जो है r ऑफ x 1 है। लैम्डा की जगह मैंने लैम्डा n लिखा हुआ है फॉर सम रीजंस। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस एसएल सिस्टम। इस एसएल सिस्टम को सॉल्व करते हैं। 5n चाहे आप ना भी लिखें, ठीक है, 5 ही समझ लें, या जाई के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, जाई ही लिखें। लेट्स सॉल्व दिस वन। क्या सॉल्व करना है, माइनस d2 5 ओवर dx स्क्वायर। अभी यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट n नहीं लिख रहा क्योंकि इस n की जस्टिफिकेशन है, माइनस लैम्डा n फाई इक्वल्स नॉट। इसको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स इसकी मैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो हैं वो निकालना चाह रहा हूँ। तो फाई डबल प्राइम इक्वल्स माइनस लैम्डा n फाई, ये आ गया मेरे पास। अब मैंने जैसे आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हुए केसेस डिस्कस किए थे, व्हेन लैम्डा n इक्वल्स 0, n लिखें या ना लिखें इट डजंट मैटर, लैम्डा सिर्फ लिख लें अभी फॉर द टाइम बिंग। लैम्डा इक्वल्स 0, n ना लिखें, कंफ्यूजन अगर आपको हो रही है। लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एसएल सिस्टम के लिए कैलकुलेट किए थे। लैम्डा इक्वल 0 अगर कर दें तो फाई इक्वल्स c1x प्लस c2 होता है, और फाई जो है वो ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर रहा है कि फाई ऑफ a एंड फाई ऑफ b जो है वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, क्योंकि जाए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फाई ऑफ a इक्वल 0, फाई ऑफ b इक्वल 0। एक्चुअली तो हमने सोल्यूशन जाए का निकालना ना, तो जाए वाली एग्जैक्टली कंडीशंस निकाल रहे हैं। तो अगर फाई ऑफ a जो है इक्वल 0 मैं यूज करता हूं तो मेरे पास क्या इक्वेशंस आती हैं, फाई ऑफ b इक्वल्स 0 मैं करता हूं तो मेरे पास फिर क्या इक्वेशन आती है, ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, c1a प्लस c2 इक्वल 0, c1b
प्लस C2 इक्वल 0। इन दोनों को साइमल्टेनियसली मैंने सॉल्व करना है एंड आई हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ A एंड B, C1 एंड C2। अब इसका डिटर्मिनेंट जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वो क्या बन रहा है, A1 B1। इस डिटर्मिनेंट को 0 होना चाहिए फॉर हैविंग नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ दिस SL सिस्टम। अब इसका डिटर्मिनेंट बनना है A माइनस B इक्वल 0। A इक्वल्स B होना चाहिए, देन इसका जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा इस सिस्टम का। इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा तो इसका मतलब है कि ये फाई सोल्यूशन जो हमें चाहिए वो नॉन जीरो आएंगे। लेकिन A इक्वल्स B तो यहाँ पे पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इंटीग्रल की लिमिट सेम हो सकती हैं, वो तो जीरो हो जाएगा। सो नो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर दिस केस। फिर हम क्या करते हैं, फिर लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। अगर लैम्डा फाई डबल डैश इक्वल्स माइनस लैम्डा फाई जो है, इसको सॉल्व हम कर रहे हैं। इफ लैम्डा इज लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाएगा तो ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा। मैं इसका नया नाम रख देता हूं, लेट्स से म्यू स्क्वायर फाई। ठीक है, म्यू स्क्वायर फाई जो है फिर फाई मेरे पास क्या बनेगा, C1 e raised to power म्यू एक्स प्लस C2 e raised to power माइनस म्यू एक्स। अब फिर मैं ये कंडीशंस यूज करूंगा तो मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा। वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, म्यू A प्लस C2 e raised to power माइनस म्यू A इक्वल 0, C1 e raised to power म्यू B प्लस C2 e raised to power माइनस म्यू B इक्वल 0। इस सिस्टम का डिटर्मिनेंट यू विल सी कि ये इसका भी डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। जीरो होना चाहिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए, लेकिन जीरो नहीं आएगा। A इक्वल्स B वाली कंडीशन आएगी एंड यू विल डू इट योरसेल्फ बिकॉज मैंने लास्ट लेक्चर में इस तरह की एग्जांपल की थी। अब क्या है कि देयर इज ओनली वन केस के लैम्डा जो है वो पॉजिटिव हो, फाई डबल डैश इक्वल्स माइनस लैम्डा फाई, लैम्डा पॉजिटिव हो। अब जो है मेरा कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगी और वो कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या आएंगी, फाई ऑक्सिलरी इक्वेशंस की रूट्स प्लस माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा ये आएंगी। तो आई कैन राइट फाई एज C1 cos स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एक्स प्लस C2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एक्स, ये मेरे पास आए। अब इनको मैं अगर कंडीशंस यूज करूं, फाई ऑफ A फाई ऑफ B इक्वल 0, फाई ऑफ A एंड फाई ऑफ B इक्वल 0 अगर मैं यूज करूं, देन आई विल गेट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द सिंप्लिसिटी अगर मैं A इक्वल्स 0 ले लूं और B इक्वल्स 1 ले लूं तो आप इजीली सॉल्यूशन इसके देख सकते हैं SL सिस्टम के। लेकिन जरूरी नहीं है कि A इक्वल 0 और B इक्वल्स 1, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है A और B, A 0 और B 1 हो। तो फाई ऑफ A जो है वो आपका क्या बनेगा, C1 cos स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा A। लेट मी सी कि ये ओरिजिनल प्रॉब्लम में A और B ही हैं कि ये 0 और 1 है, A और B ही हैं, इट डजंट मैटर। प्लस C2 साइन ऑफ लैम्डा A एंड इट इज इक्वल 0। एक ये इक्वेशन आ रही है। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, C1 cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा B प्लस C2 साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा B इक्वल 0। इन दो इक्वेशंस को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो है C1 और C2 की वैल्यूज जो है वो निकालने की कोशिश करनी। अब ये जो है C1 और C2 की वैल्यूज निकालने के लिए मैं कोफिशिएंट सेम कर सकता हूं।
इक्वेशन नंबर 1 को कॉस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा बी से मल्टीप्लाई करूं और इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर 1 मैं कह रहा हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। 1 को मल्टीप्लाई करें कॉस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा बी से और सब्ट्रैक्ट कर दें 2 से, और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं कॉस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा ए से। इस तरह कॉस वाली टर्म्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी। एक ये ऑपरेशन, और दूसरा एलिमिनेशन क्या कर सकता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा बी से, सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा ए से। ये वाला एक लो ऑपरेशन है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। ये सॉल्व करने से मेरे पास क्या आएगा, अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं साइन लैम्डा बी से मल्टीप्लाई करूँ, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये है, इक्वेशन नंबर 1 को साइन लैम्डा बी से और इक्वेशन नंबर 2 को साइन लैम्डा ए से, एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट सो आई विल हैव C1 कॉमन। मेरे पास ये आएगा साइन लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा ए कॉस, यहाँ पे 1 को b से, कॉस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा ए माइनस कॉस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा बी साइन square root of lambda a equals naught. Now I can write C1, मुझे ये पता है ये किसका इक्वल है, साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा a के ये इक्वल होता है। ये एक्सप्रेशन जो है साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या दो केसेस हैं, वेदर C1 इक्वल 0 और साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा a इक्वल्स 0 जो है, ये दो केसेस मेरे हो सकते हैं। अल्टीमेटली सिमिलरली अगर मैं दूसरा कंडीशन करूं तो मेरे पास ये कंडीशंस आएगी। तो लैम्डा n की वैल्यूज जो हैं वो ये वाली आपके पास लिखी हुई आएंगी, लैम्डा n की वैल्यूज, क्योंकि साइन जो है साइन ये 0 हो सकता है व्हेन एवर आपका एंगल जो है एंगल स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा a इक्वल्स n पाई हो। तो यहां से आपने स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा निकालना है, b माइनस a n पाई, तो लैम्डा इक्वल्स n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर b माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि ये n जो है n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग here लैम्डा n इक्वल्स n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर b माइनस a स्क्वायर। तो लैम्डा n आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप दूसरी एलिमिनेशन से कंडीशन से देखेंगे कि आपके पास C1 जो है वो 0 आएगा अगर आप जो है ना दूसरे एलिमिनेट करने की कोशिश करें। तो फाई n जो है वो आपका साइन वाला टर्म बनेगा, और कांस्टेंट मैंने नहीं लगाया, साइन ये लैम्डा n है, और क्योंकि इसने बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, फाई n xi ऑफ a इक्वल 0 इक्वल xi ऑफ b, ये दोनों 0 होते हैं। तो फाई ऑफ n a जो है वो 0 होना चाहिए, वो साइन 0 x की जगह a आप डालेंगे तो दैट विल बी 0, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और फाई ऑफ n b जो है तो b माइनस a से कैलकुलेट हो गया, साइन n पाई ये भी हमें पता है 0 होता है, तो बाउंड्री कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो दिस डिफरेंशियल operator has the eigenvalues this one given by this one, and eigenfunctions are given by these functions phi of n.
ये आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस जो कैलकुलेट किए हमने, इनको मैं यहाँ पे इस जो k ऑफ xi है इसमें यूज करूंगा एंड आई विल गेट द सम इंफॉर्मेशन अबाउट द साइन ऑफ k। अब उससे पहले एक एसएल सिस्टम के बारे में मैं जो है वो एक रिजल्ट जो है वो स्टेट कर रहा हूं। देखिए हमने पिछली स्लाइड में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स जो है वो कैलकुलेट किए हैं। इनफैक्ट आइगन वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट किए हैं और आइगन वेक्टर्स भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अब मेरा क्या है कि ये और वो जो है प्रॉब्लम -d2/dx² phi minus lambda phi equals 0 with phi of a equals 0 with phi of b equals 0. This is SL system. In fact, this is regular SL system. And this result is about the regular SL system. The eigenfunctions of any regular SL system are complete. SL system, ये equation को along with the boundary conditions को हम SL system कहते हैं. In the space of continuum function that are piecewise continuous on the interval a b with respect to the weight function rx. ये generalized है, rx हमारा यहाँ पे 1 है. Moreover, any piecewise smooth function, कोई भी piecewise smooth function हो that satisfies the end condition. अब ये देखें पिछली एग्जांपल में xi of a equals b as i of b. इनफैक्ट हम xi को ये जो आइगन फंक्शन एसएल सिस्टम की हमने आइगन फंक्शन कैलकुलेट किए हैं, xi को इसके सम में इस तरह के सम में लिखेंगे और जो पिछली स्लाइड पे हमने कैलकुलेट किए हैं आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज जो है. सो एनी फंक्शन पीसवाइज फंक्शन जो कि रेगुलर एसएल सिस्टम की एंड कंडीशन सेटिस्फाई करे कैन बी एक्सपेंडेड इन एन एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज. इस तरह लिखा जा सकता है उसे, where ck's are where constants are given by this one. अब ये एसएल सिस्टम का रिजल्ट जो है इससे भी एक मोर जनरल रिजल्ट जो है थ्योरम कैन बी फाउंड इन द वेरी क्लासिकल बुक ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रिटन बाय कॉडिंगटन एंड लेविंसन. कॉडिंगटन लेविंसन की बड़ी क्लासिकल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की बुक है जिसमें इसका प्रूफ जो है वो आप देख सकते हैं. बट वी डोंट नीड द प्रूफ. क्यों? क्योंकि हमने इसको जो है एसएल सिस्टम को जो है और जो हमारा k ऑफ xi में ये सिस्टम आ रहा था इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हमने कैलकुलेट कर ली हैं और xi जो है वो उस एसएल सिस्टम की बाउंड्री कंडीशंस को, ये बाउंड्री कंडीशंस हैं जो मैं लिख रहा हूं, इन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. इट मींस कि आई कैन राइट xi ऑफ x एज सम n equals 1 to infinity a n phi of nx, where phi of nx is are the eigen functions जो कि हमने क्या लिखा था, sin n pi x minus a over b minus a. ये आइगन फंक्शन कैलकुलेट किए थे. ये आइगन फंक्शंस जो हैं ये आपके xi को वेयर phi n ये हैं और a n कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स भी दिए जा सकते हैं. अब एक और रिजल्ट अबाउट एसएल सिस्टम के मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि अगर दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हों एसएल सिस्टम की तो वो जो है ऑर्थोगोनल होंगी विद रिस्पेक्ट टू द आर एक्स फंक्शन और वेट फंक्शन इसको हम बोलते हैं. विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन आर ऑफ एक्स वो ऑर्थोगोनल होंगी. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने अपने वेरिएशनल प्रॉब्लम के लिए आइगन फंक्शंस कैलकुलेट किए हैं कि a to b phi n phi m
dx जो है ये 0 होगा if n is not equals m, और n is not equals to m का मतलब है कि लैम्डा n एंड लैम्डा m नॉट इक्वल हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, और ये जनरलाइज्ड रिजल्ट है अबाउट द एसएल सिस्टम, और हम अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे जो है ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं ये अप्लाई करेंगे। सो इससे पिछली स्लाइड पे जो रिजल्ट था उसको यूज करके मैं एक्साई को जो आइगन फंक्शन मैंने कैलकुलेट किए हैं एसएल सिस्टम के उसके सम में लिख लूंगा, where phi n equals this one. Then we have xi को मैंने लिख लिया, then we have k of xi मेरा क्या था, a to b xi minus d2 over dx square plus w over v xi, ये मेरा था dx, ये मेरा k था। अब xi को मैंने इन्फिनिट सीरीज के सम में लिख दिया इन टर्म्स ऑफ आइगन फंक्शन, और क्यों लिखा है, लिखा जा सकता भी है कि नहीं, वो इससे पिछली स्लाइड पे जो एसएल सिस्टम का थ्योरम था उसने मुझे श्योरिटी दी, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे xi m इक्वल्स 1, m और n की तो कोई इतनी जो है वैल्यू नहीं है क्योंकि ये तो डमी वेरिएबल है, लेकिन मैंने सेम सुमेशन का इंडेक्स नहीं लिया क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सेम ही हो। अब जो है अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, वेयर phi m phi n, ये इस रिजल्ट से, क्योंकि r ऑफ x हमारा क्या था 1 था एसएल सिस्टम का, इस एसएल सिस्टम का, माइनस d2 ओवर dx स्क्वायर प्लस w ओवर v, या फिर इसकी जगह हमारा लैम्डा है, लैम्डा phi इक्वल्स नॉट, यहाँ पे r ऑफ x क्या है, w ओवर v भी तो कांस्टेंट ही है ना जिसको हमने नाम लैम्डा लिखा है, तो r ऑफ x 1 है, तो इस थ्योरम को यूज करें, r ऑफ x 1 है, phi m phi n इक्वल्स नॉट होंगे फॉर m इज नॉट इक्वल टू n। फिर हम क्या करते हैं, हम ये कांस्टेंट है, सुमेशन बाहर ले जाता हूं मैं, दोनों सुमेशन डबल सुमेशन an और am जो है ये तो कांस्टेंट्स हैं पिछले थ्योरम से, एसएल सिस्टम के थ्योरम से, तो a टू b phi m ये मेरा इंटीग्रल आ जाता है, माई इंटीग्रल रिड्यूसेस टू दिस फॉर्म। अब इनफैक्ट क्या करना है मैंने कि w ओवर v जो है ये जो है phi n, इसको तो हमने सॉल्व किया है, इन अदर वर्ड्स ये d2 ओवर dx स्क्वायर phi n इक्वल्स लैम्डा n phi n, ये यहां पे हम यूज करेंगे क्योंकि ये हमने लैम्डा n और phi n कैलकुलेट कर लिए हुए हैं। तो w ओवर v जो है ये तो पहले ही कांस्टेंट है, हम यही अजम्पशन हमने की हुई है कि w ओवर v जो है ये कांस्टेंट है, और लैम्डा n जो है वो हमारा क्या है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर b माइनस a स्क्वायर, तो हमारे जो इंटीग्रल में माइनस d2 ओवर dx स्क्वायर प्लस w ओवर v phi n था, ये था ना, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं माइनस d2 ओवर dx स्क्वायर phi n प्लस w ओवर v phi n, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। अब इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला हुआ है, माइनस जो मैंने अभी पिछली स्लाइड पे जाके आपको बताया, माइनस डी phi n इक्वल्स लैम्डा n phi n, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा n phi n, वो आप यहां पे लिख दें, लैम्डा n phi n प्लस w ओवर v phi n। अब phi n कॉमन आता है यहां से, लैम्डा n प्लस w ओवर v phi n, इसका इंटीग्रल लिया हुआ है हमने a टू b, और
हमारा यहाँ पे फाई एम जो है वो इस तरफ भी है. सो अल्टीमेटली माई इंटीग्रल ऑफ दिस के ऑफ xi, दिस इन फैक्ट बिकम्स, ये क्या मेरा बन गया, सुमेशन m equals 1 to infinity summation n equals 1 to infinity am an, ये इंटीग्रल से बाहर ही थे. अब ये लैम्डा n जो है जिसकी ये वैल्यू है, ये भी तो कांस्टेंट ही है, w ओवर v, हम केस यही डिस्कस कर रहे हैं, n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर b माइनस a स्क्वायर प्लस w ओवर v, सब कांस्टेंट बाहर. इंटीग्रल में क्या रह गया, a टू b फाई एम जो कि इसके लेफ्ट साइड पे था इनटू फाई एन dx. ये एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे ये लिखी हुई है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया. ठीक है, तो इस तरह ये आइगन वैल्यूज जो प्रॉब्लम था उसको हम सॉल्व करके हम अल्टीमेटली इस तक पहुंचे. अब फाई एम और फाई एन जो हैं ये क्या थे, ये तो आइगन वेक्टर्स थे. अभी पिछली स्लाइड पर रिजल्ट हमने बताया कि एसएल सिस्टम के आइगन वेक्टर्स जो हैं ये ऑर्थोगोनल होते हैं, और इस सिस्टम के लिए यहाँ पे आर ऑफ एक्स क्या है, इस सिस्टम को अगर कंपेयर करें आप एसएल सिस्टम के लिए के साथ तो आर ऑफ एक्स 1 है. तो इसका मतलब है आइगन फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू 1 ये ऑर्थोगोनल है. इस इंटीग्रल की फॉर ऑल m एंड n इक्वल 0 वैल्यू है जहां पे m इक्वल नहीं है n के. ठीक है, 0 वैल्यू है. जहां पे m इक्वल्स n होगा वहां पे इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 होगी. वो वैल्यू हम वैसे इवेल्युएट भी कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे यूज किया है कि आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल. फाई एन स्क्वायर जो है इसको हमने यहाँ पे यूज किया. हेंस द इंटीग्रल विल बी पॉजिटिव इफ फॉर n इक्वल्स टू, लेट्स से कि ये इंटीग्रल पॉजिटिव होगा अगर आपका ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो अब पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि फाई एन क्या फंक्शन है, फाई एन साइन एन पाई एक्स माइनस ए ओवर बी माइनस ए है. वैसे हम ये इवेल्युएट कर भी सकते हैं इंटीग्रल जो है, लेकिन वी डोंट केयर फॉर द टाइम बिंग के इसकी इवेल्युएशन क्या आती है, बट वी डू केयर कि ये इंटीग्रल हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. This is positive, a n square is positive, summation पॉजिटिव नंबर्स का पॉजिटिव रहेगा. इस पे हमें नहीं पता क्योंकि v तो पॉजिटिव है, w का हमें कोई पता नहीं कि w कौन सा कांस्टेंट है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है. सो द साइन ऑफ के xi, जो कि इसका साइन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेकेंड वेरिएशन का साइन इस के साइन पे डिपेंड कर रहा है. सो द साइन ऑफ के ऑफ xi डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ दिस वन. फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स 2 रख लेते हैं, n स्क्वायर भी कोई मैटर नहीं करता. n इक्वल्स 2 के लिए साइन पॉजिटिव होगा अगर दिस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इस इनइक्वालिटी से हम लिख सकते हैं कि w ओवर v ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर ओवर b माइनस a स्क्वायर. अब पाई स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर है, b माइनस a भी कोई लेंथ है और उसका स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है. तो अल्टीमेटली ये कोई नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा. ये वाली टर्म जो है दैट विल बी सम नेगेटिव रियल नंबर. अगर w ओवर v जो है वो इस नेगेटिव रियल नंबर से बड़ा होगा तो साइन ऑफ के xi इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, विच मीन्स के इंक्रीमेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. और अल्टीमेटली इंक्रीमेंट किसके इक्वल था, सेकेंड वेरिएशन, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. सो दैट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट द साइन ऑफ द सेकेंड इंक्रीमेंट ऑफ या सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शनल j. सो अंडर दिस कंडीशन इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नेगेटिव w के लिए भी फंक्शनल कैन हैव द मिनिमम वैल्यू विच इज द मिनिमम प्रिंसिपल, और इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शनल का मिनिमम प्रिंसिपल कहते हैं फॉर कॉन्स्टेंट्स w एंड v, जो कि हमने सपोज किया है कि v ग्रेटर देन 0 है.
Notice that we can have minimum for some negative values of w. जैसे यहाँ से इस इनइक्वालिटी से हमें पता है, फॉर एग्जांपल अगर ये पाई स्क्वायर ओवर बी माइनस ए स्क्वायर ये -5 बन जाता है, तो w जो है वो अगर नेगेटिव भी हो लेकिन w ओवर v जो है वो लेट से -3 बन जाए इवैल्यूएशन से, उसके लिए भी मैक्सिमम जो है फंक्शनल की वैल्यू जो है वो हो सकती है। अब ये जो सारा रिजल्ट हमने किया है, इट्स क्वाइट अ लेंथी एग्जाम्पल तो नहीं है, ये जनरलाइज हमने रिजल्ट एक किया है। इस रिजल्ट को हम स्टेट कर देते हैं। सो डेल्टा जे जो कि इनफैक्ट सेकेंड वेरिएशन के इक्वल था, ये सेकेंड वेरिएशन थी डेल्टा स्क्वायर जे, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो इनइक्वालिटी हमने प्रूफ की है कि w ओवर v ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर माइनस पाई स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर, इस इनइक्वालिटी को यूज करके वी कैन राइट इट डाउन हियर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं कि a ऑफ b xi प्राइम स्क्वायर dx is greater than or equal to a to b pi square over b minus a square xi square dx। ये inequality, if this inequality जिसको मैं 1 कह रहा हूं, if this inequality is true then the quadratic functional j of y जो कि हमने लिखा था a to b 1/2 vy prime square plus 1/2 w y square minus f of y dx, then this quadratic functional can have, in fact have the minimum at capital Y equals small y, और एडमिसिबल फंक्शन जो है ये सेटिस्फाई करें। और इसमें भी ये कंडीशन हमने स्पेसिफिकली निकाली है, व्हेन w एंड v आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स हो और v ग्रेटर देन 0। अगर v ग्रेटर देन 0 नहीं होता तो फिर वी आर इन ट्रबल। अब ये एज अ थ्योरम जो है ये कुछ बुक्स में भी लिखते हैं, Wartinger's inequality, the following inequality with u of a equals u of b। अब ये देखें xi की जगह हमने u सिर्फ निकाल दिया, लगा दिया ग्रेटर, दिस इज नोन एज द Wartinger's inequality। ठीक है, तो ये हमने पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शनल के लिए जो है ना ये अप्लाई कर दिया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हम एक सेक्शन से वंस अगेन एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लैग्रेंज मल्टीप्लायर का। लैग्रेंज मल्टीप्लायर जो है ये मैं इस स्लाइड पे तो रिकॉल करवा रहा हूँ, अदरवाइज जो भी आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम होते हैं ना इन कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, कि आपको फॉर एग्जांपल गिवन लेंथ है, given length, construct a curve or volume which from the given length covers maximum area। अगर मैं 2D में बात करूं मैक्सिमम एरिया को कवर करें, तो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, हमने डिस्कस भी किए थे शुरू में। ये आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स जितने भी होते हैं ये इनमें एक फंक्शनल को g ऑफ y को हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है विद रिस्पेक्ट टू another functional, with respect to another functional, let's say g of y। अब ये कंस्ट्रेंट इनको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट है ना, इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई होना चाहिए, कंस्ट्रेंट वेरिएशनल प्रॉब्लम इनको कहते हैं।
अब हम कंस्ट्रेंट वेरिएशनल प्रॉब्लम्स जो है ना वो डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन जो कैलकुलस में आपने लैग्रैंज मल्टीप्लायर किए हुए हैं ना उनको मैं जो है ना रिकॉल करना चाहूँ। फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ z equals f of xy subject to the constraint gxy equals 0. Suppose gxy equals 0 is such that, अब ये मेरा कंस्ट्रेंट है ना, ये जो मैं कह रहा था ये कैपिटल G है, is such that कि इसको y equals yx लिखा जा सकता है, explicitly लिखा जा सकता है, then z becomes a function of x y only. For the extreme values we calculate, of course, z ultimately depend तो एक पे ही कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल dz over dx जो है इक्वल 0, इसको हम 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स सबसे पहले निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो हम एवेल्युएट कर लेंगे। अब z मेरा फंक्शन है x और y का, तो मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा। पार्शियल f ओवर z इनफैक्ट डिपेंड कर रहा है फंक्शन f ऑफ f which depends upon x and y of x, partial over partial x plus partial over partial y dy over dx equals 0. अब gxy equals 0 ये भी इक्वेशन मुझे दी गई है, इस पे भी मैं इसको भी 0 करना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल या d ऑफ g ओवर dx ये भी 0 होना चाहिए, इस पे भी चेन रूल लगा के मैं ये कर लेता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने एलिमिनेट करना है dy ओवर dx को, इसको मैंने एलिमिनेट करना है इन दो इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। तो ऑब्वियसली मुझे dy ओवर dx अगर एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे इस इक्वेशन को पार्शियल g ओवर पार्शियल y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y से और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन से मेरे पास ये आएगा पार्शियल f ओवर पार्शियल x पार्शियल g ओवर पार्शियल y माइनस partial f over partial y partial g over partial x equals naught। अब मैं इसको partial f over partial x माइनस प्लस लिख लेता हूं माइनस partial f over partial y जो है माइनस partial g over partial x over partial g ओवर पार्शियल y इक्वल्स नॉट, ये लिख देता हूँ। ये इनफैक्ट मेरा जो है ये लैम्डा होता है और इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना होता है इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम, और ये लैग्रांज ये मल्टीप्लायर होता है लैम्डा जो है पर्टिकुलर वैल्यू में, ठीक है। तो ये तो जस्ट मैंने रिकॉल करवाया है। अब ये एग्जाम्पल जो है, इस एग्जाम्पल के लिए ये जो अभी मैंने थ्योरी जो है बताई है, रिकॉल करवाया है, इसको हमने इस एग्जाम्पल के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। z इक्वल्स f ऑफ एक्स वाई है, एक्स वाई सिंपल सा फंक्शन है विद कंस्ट्रेंट जी एक्स वाई इक्वल्स एक्स प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स 0। इमीडिएटली आई कैन राइट y इक्वल्स 1 माइनस एक्स, y इक्वल्स n माइनस एक्स लिख के मेरा z जो है जो कि f ऑफ एक्स वाई है, इसको भी मैं वन वेरिएबल फंक्शन में रिड्यूस कर सकता हूँ विच इज x 1 माइनस एक्स होगा और ये एक्स वाई है 1 माइनस एक्स जो कि x माइनस एक्स स्क्वायर मेरा जो है z जो है वो मेरा x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो ये फॉर दिस डाटा इट इज x इन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये आप कर लीजिए। अब नाउ दिस इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फाइंड व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स
ऑफ z। एक तो ये वे है, एंड डिसाइड कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो हैं इस फंक्शन की किन पॉइंट्स पे हैं, किन x और y पॉइंट्स पे। एक ये वे है, लेकिन मैंने अभी जो है आपको लैग्रैंज मल्टीप्लायर जो है उसका जनरली बताया है कि किस तरह सॉल्व करना है। यू विल डू इट, you will solve, this is your exercise, small exercise. You will solve this example by Lagrange multiplier method. ये इनफैक्ट आपने कैलकुलस में प्रॉब्लम्स जो हैं ये किए हुए हैं, देयर इज नथिंग न्यू। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर, और मैं यहीं पे अपना लेक्चर जो है आज का कंक्लूड करता हूं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लैग्रैंज मल्टीप्लायर जनरलाइज केस हमने डिस्कस करना है। लेकिन मैं आपको आइडिया देता हूं, लेट्स गो टू द स्लाइड फॉर द टाइम बिंग, कि ये जो है अगर आपका सपोज करें कि जे ऑफ वाई हो एक फंक्शनल a to b which depends upon x, y prime dx, and we are looking for the extreme values of this functional subject to another functional जो कि g of y equals, let's say जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट्स हो, a to b हो, f1 x y प्राइम, लेकिन ये जो है ये गिवन कोई रियल नंबर लेट्स से l है। अब इस फंक्शनल को मिनिमम या मैक्सिमम कर्व्स निकालने हैं जो कि इस फंक्शनल को सेटिस्फाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल बड़ी सिंपल सी ये है कि आपने ऐसे कर्व्स निकालने हैं जो कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज इस फंक्शनल को करते हो, लेकिन उनके एंड पॉइंट्स जो हैं वो खुद कर्व्स जो हैं वो किसी सरफेस पे लाया करते हो फॉर एग्जांपल। और इस तरह के फंक्शनल जो हैं जो कि इनफैक्ट जनरलाइजेशन है जो कैलकुलस में आपने लैग्रैंज मल्टीप्लायर पढ़े हैं फॉर गेटिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शंस, उसकी हम जनरलाइजेशन करेंगे टू दैट केस इन विच वी हैव द फंक्शनल, वन फंक्शनल को के मैक्सिमम या मिनिमम हमने निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शनल, और वो दूसरा फंक्शनल जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आज के लेक्चर में जो है ना लेट मी रिकॉल यू कि क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। हमने क्वाड्रेटिक फंक्शनल क्या एक क्राइटेरिया बनाया है कि क्वाड्रेटिक फंक्शनल एक खास टाइप का, उसका जो है मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो है, इन अदर वर्ड्स जो हमने किया है कि सेकंड वेरिएशन जो है उसका साइन जो है वो किस इनइक्वालिटी एक निकाली है उस इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है उसका साइन जो है। अगर इफ दैट इनइक्वालिटी इज वैलिड देन जो है साइन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर साइन होगा तो इसका मतलब है कि कर्व जो है वो मिनिमाइज कर रहा है आपके गिवन फंक्शनल को। अब ये जो थ्योरी हमने कुछ की है और लैग्रैंज मल्टीप्लायर्स को नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगा, और हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिन एग्जांपल्स में हम कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो है ये मैक्सिमम या मिनिमम जो है वो क्या बन रहा है और सेकंड वेरिएशन का क्या साइन बन रहा है, विच विल स्ट्रेंथन आवर जनरल रिजल्ट अबाउट द क्वाड्रेटिक फंक्शनल। कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके करेंगे, वैसे भी आप कर सकते हैं पर्टिकुलर एग्जांपल लेके, और यू कैन सी कि क्या आपकी एग्जांपल्स जो हैं कंस्ट्रक्ट करती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के जो है जलफों की बुक के वो आप सॉल्व करें। अगर कोई मसला हो, वैसे मैं सॉल्व एग्जांपल डिटेल्ड में करता हूँ, वहीं पे काम छोड़ता हूँ जहाँ पे थोड़ा बहुत आपका जो है वो यू कैन डू इट इजीली,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर डियर वंस। अल्लाह हाफिज़।